10th standard Hindi third chapter Killu explanation part third video. So let's continue. किल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती थी, वहां खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरे थाली कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। यहाँ बैठकर वह मेरे थाली में से एक एक चावल लुटाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या चूल्हे से नीचे फेंक देता था। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि महादेव वर्मा के पास खाने के लिए बैठने गिल्लू के अलावा और कोई नहीं जाता था। क्योंकि महादेव वर्मा अपने घर में बहुत सारे पशु पक्षियाँ रखती थी। कोई भी पशु पक्षी उसके पास नहीं आता, सिर्फ गिल्लू उसके पास आकर बैठता था खाने के लिए। वहाँ में मुँह में अपवाद मतलब उनके मुँह में नाम आ रहा था। गिल्लू महादेव वर्मा के पास जाकर खाने खाता था बैठ के। तो महादेव वर्मा जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती थी, गिल्लू खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार मतलब बरामदा को पार करके मेज पर पहुंच जाता था और फिर महादेव वर्मा की थाली से मैं तो महादेव वर्मा की थाली में जाके बैठ जाता था। तो महादेव वर्मा बड़ी मुश्किल से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह महादेव वर्मा की थाली से एक एक चावल उठाकर खाता था। इतनी सफाई से खाता, बहुत सफाई से वह खाता था। तो काजू उसके प्रिय खाद्य थे, ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। वह अगर उसको काजू नहीं मिला तो वह कुछ भी नहीं खाता था। अगर कुछ और चीज़ उसके झूले में रखते थे तो वह उसे फेंक देता था। तो चलिए अगले पर क्यों चलते हैं। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे में दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उससे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपने प्रिय खाद्य को कितना कम खाता था। तो महादेव वर्मा मोटर दुर्घटना में उन्हें अस्पताल को जाना पड़ा। मोटर दुर्घटना में आहत होकर उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा, इसलिए वह घर वापस नहीं आ पाई। बहुत दिन वह अस्पताल में ही रही। उन दिनों जो भी घर का दरवाज़ा खोलता, गिल्लू दौड़कर अपने झूले से उतरकर दौड़कर जाकर किसी और को देख लो। वहाँ पे महादेव वर्मा नहीं आती थी, कोई और आता था। उसे देखकर वह वापस अपने झूले में मोटर अपघात में जैसे उन्हें आहत होकर वह अस्पताल में पहुंची थी, वह वापस नहीं आ पा रही थी। इसलिए कोई और आता था, इसलिए किसी और को देखकर गिल्लू वापस अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। वो लोग गिल्लू को काजू देकर जाते थे, मगर जब वह पूरे स्वस्थ होकर वापस घर आई तो उन्हें जब गिल्लू के झूले को साफ करने की कोशिश की तो उन्हें बहुत सारे काजू मिले। तो इससे पता चलता है कि जब महादेव वर्मा दुर्घटना से अस्पताल में थी, वहाँ गिल्लू एक भी काजू नहीं खाता था। मेरे अस्वस्थ में वह तकिए पर सिरहाने कर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले चलता। तो वापस आने के बाद अस्पताल से
वह गिल्लू महादेव वर्मा के सिर के पास जाकर बैठकर वहाँ उसके नन्हे पंजों से महादेव वर्मा की बालों को होले होले सहलता था। तो चले आगे देखते हैं। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। वहाँ मेरे पास रखी सुराही पर लेटा जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो गर्मियों का मौसम आया। पहले वर्ष के गर्मी का मौसम आया। तो गर्मी में वहाँ महादेव और गिल्लू ने ना बाहर जाता क्योंकि बहुत गर्मी होती है, ना अपने झूले में बैठता क्योंकि बहुत गर्मी होती है ना, इसलिए। तो वहाँ महादेव वर्मा के पास रखी सराई पर बैठता। सराई एक ठंडा चीज़ है, उसके ऊपर लेट जाता और इस प्रकार वह महादेव वर्मा के समीप ही रहता और ठंडा भी रहता। उसे ठंडक भी होती थी। गिलहरी की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंत गिल्लू की जीवन की यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना वह बाहर गया। गिल्लू के जीवन की अवधि संपूर्ण हो गई। तो आपको पता होगा एक गिलहरी सिर्फ 2 वर्ष रहता है, उससे अधिक वहाँ नहीं जीवित रहता है। अंत में गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर वह ना कुछ खाता ना वह बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाता था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरणों के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। तो आखिरी दिन रात को जब गिल्लू मरने वाला था, उस दिन रात को उसके पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि महादेव वर्मा ने हीटर चलाया और उसको उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु सूर्य के पहली किरण के साथ गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। तो यह भी याद रखना चाहिए। यहाँ भी 2 से 3 मार्क्स के लिए आप पूछ सकते हैं इस आंसर को। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक करती रहती है और सोंजू ही खिलती रहती है। तो उसके मरने के बाद उसका झूला निकाल दिया था जहाँ पे गिल्लू सोता था, और जो खिड़की की जाली खोली थी उसे भी बंद कर दिया महादेव वर्मा ने। परंतु बाहर रहने वाले गिलहरी और गिल्लू की दोस्त चिक करके गिल्लू को पुकार रहे थे। तो आखिर में सोंजू है कि लता के नीचे ही गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वहाँ लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वसंती दिन जूही की पिता छोटी फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। तो उसके मरने के बाद गिल्लू को महादेव वर्मा ने उसके प्रिय सोंजूही के पौधे के नीचे उसे गाड़ दिया था, इसलिए क्योंकि वहाँ उसे बहुत पसंद था सोंजूही का फूल। और महादेव वर्मा को यहाँ जब भी सोंजूही के एक फूल आता था तो खुशी था कि वह मेरा गिल्लू है। तो यह इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। तो महादेव वर्मा ने, अगर आप
ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करना, क्योंकि यह चैप्टर से भी कुछ 10 मार्क्स के पूछने की आशा है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। तो थैंक यू। मैं आपको अगले वीडियो में कल मिलूँगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को वॉच करना और चैप्टर को अंडरस्टैंड करना। थैंक यू।